नमस्कार, स्वागत है आपका 10 कदम में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबरें विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले खबर वाराणसी से, जहां भेलूपुर थाना क्षेत्र में राह चलती लड़की से मुस्लिम लड़के ने अश्लीलता की। बाइक सवार युवक ने लड़की को बैक टच किया और फरार हो गया। बाद में परिजनों ने आरोपी को पहचान लिया, उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। ये एक मोहल्ले का वीडियो है जहां पर एक मुस्लिम लड़के पर आरोप है कि उसने एक राह चलती महिला से छेड़खानी की थी। बाद में परिजनों ने इस लड़के को पहचान लिया, उसके घर पहुंच गए परिजन। सबके सामने लड़के की पिटाई हुई है। हमारी माँ बाप नहीं है। अरे उनके अरे है यार, तुम्हारी गलती है यार। कितने बढ़िया लगे। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में दो मंचलों की जान उस वक्त आफत में आ गई जब उन्होंने जंगल के रास्ते एक नाबालिग युवती से छेड़छाड़ और रेप की कोशिश की। लड़की के चिल्लाने पर लोगों ने मंचलों को जमकर पीटा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। दोनों आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे। आज शाम को थाना भोपा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बाकरनगर गांव में जंगल के रास्ते में एक नाबालिग युवती के साथ दो युवकों द्वारा छेड़छाड़ करी गई है। पुलिस द्वारा तत्काल इसका संज्ञान लिया गया और मौके पर जाकर दोनों युवकों को पकड़ा गया और अभी इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और दोनों युवक हिरासत में और अग्रिम कार्रवाई इसमें जारी है। बड़ी खबर कानपुर से, जहां ड्रग विभाग की मेडिकल स्टोर पर रेड पड़ी है। 251 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। कई प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद हुई है। ककवन के विषधन में छापेमारी हुई। ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी हो रही है और एक मेडिकल स्टोर पर 251 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद के थाना विजयनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो माफी मांगता दिखा। मुझसे गलती हो गई, दोबारा अपराध नहीं करूंगा, इस तरह से माफी मांगता दिखा। अरे माफ कर दो, गलती माफ कर दो, मार गया, मार गया, अरे माफ कर दो, बैठो आराम से, ऊपर बैठो। अरे माफ कर दो, गलती माफ कर दो। वाराणसी से बड़ी खबर, जहां एसओजी और ड्रग विभाग की रेड, बिना लाइसेंस दवा बनाने की सूचना मिलने के बाद छापेमारी हुई। भारी मात्रा में अवैध दवाएं बरामद की गई हैं। कई अस्पतालों में सप्लाई हो रही थी यहां से दवाओं की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मौके पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। 5 लोगों को हिरासत में ले जाने की भी खबर है, जिनसे पूछताछ चल रही है। बिना लाइसेंस आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जा रही थी और सप्लाई की जा रही थी। अस्पताल और गोदाम पर भी छापेमारी हुई। भेलूपुर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर कॉलोनी का ये मामला है। फिट इंडिया की शपथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी खिलाड़ियों को दिलवाएंगे। योगी आदित्यनाथ सहायक खेल प्रशिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। वहीं नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने वाले हैं। कुल 88 खिलाड़ी हैं जिन्हें आज पुरस्कृत किया जाएगा, जिन्होंने अलग अलग नेशनल गेम्स में मेडल जीता है। नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले 88 खिलाड़ियों को आज पुरस्कृत किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम स्थल से।
बिल्कुल तैयार हम सब। इंतजार सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी आदित्यनाथ मैं शपथ लेता हूं कि मैं खुद को शारीरिक रूप से फिट, मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाऊंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों को हर दिन खेल और फिटनेस गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करूंगा। मैं हर खेल में उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के भाव के ओलंपिक मूल्यों को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब दोनों टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ और स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ के बीच ये मुकाबला जो होने वाला है, ये खिलाड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका परिचय प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात बॉल को हिट करेंगे। इधर से चलना है। जाही अद्भुत क्षण है। खेलों और खिलाड़ियों के प्रति अपना विशेष मार्गदर्शन देते हुए माननीय मुख्यमंत्री नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो? धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं ना? किसमें? स्पोर्ट्स कॉलेज में। आज का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में पूरे भारत में मनाया जा रहा है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में विजयंत खंड के इस स्टेडियम में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और ये मैच अब से कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होगा। स्पोर्ट्स हॉस्टल के करना है। आगे नहीं। ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री महोदय अब बॉल को हिट करने वाले हैं। स्वयं क्या बात, सीधा बॉल बाहर और मुस्कुराते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम को अत्यधिक ऊर्जा और ओज प्रदान कर रहा है। मौसम की परवाह न करते हुए हमारे खिलाड़ी, जिन्हें पसीना बहाना है, खेलों में अव्वल आना है। और याद रखिएगा, यदि आप खेलों में अव्वल आते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है। नकद धनराशि है, नौकरियां हैं और वो सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में हो रहा है। मित्रों, जो स्वयं विद्यार्थी जीवन में खेलों के प्रति अत्यधिक रुझान रखते थे, हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश हर प्रकार से अव्वल साबित हो रहा है।
कुछ ही क्षणों में ये खेल प्रारंभ होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन और आज कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। सबसे पहले उन्होंने हॉकी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उसके बाद खुद एक बॉल को हॉकी स्टिक से हिट किया। इस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। सभी खिलाड़ी भी मुख्यमंत्री से मिलकर काफी उत्साहित दिखे। आज सहायक खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। नेशनल चैंपियनशिप में मेडल लाने वाले 88 खिलाड़ियों को पुरस्कृत करेंगे। मेजर ध्यानचंद की जयंती है आज, हॉकी के जादूगर, और इस मौके पर खेल दिवस के मौके पर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। हॉकी कंपटीशन का आयोजन किया गया है। गोमती नगर के हॉकी स्टेडियम में कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त राजीव सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, कार्यक्रम की शुरुआत इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया, उद्घाटन कर दिया है। आज का दिन बहुत ही बड़े स्तर पर कंपटीशन का आयोजन भी हो रहा है। कार्यक्रम भव्य स्तर पर देखने को मिल रहा है। देखिए, आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद की जयंती है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर राजधानी लखनऊ में भी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में जीतने वाले खिलाड़ी हैं, उन 88 खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि, धनराशि प्रदान की जाएगी और साथ ही साथ जो सहायक खेल प्रशिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। उससे पहले आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर पद्मश्री मोहम्मद साहिद सिंथेटिक हॉकी स्टेडियम में हॉकी के मैच का उन्होंने शुभारंभ किया है। ये हॉकी का मैच शुरू होने वाला है और जैसे ही ये मैच खत्म होगा उसके बाद सहायक जो प्रशिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 88 यूपी के खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनको भी पुरस्कार धनराशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ओलंपिक में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में भी जगह देती है। पिछली बार भी कई हॉकी खिलाड़ी रहे हूं, उनको डीटीएसपी बनाया गया और विभिन्न सरकारी अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति दी गई है। लगातार सरकार ये कोशिश करती है कि खेलों को बढ़ावा दिया जाए और जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतेंगे उन्हें ए ग्रेड की नौकरी दी जाएगी। फिर चाहे वो बीते वर्ष हुए हॉकी के ओलंपिक मैच में जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को डिप्टी एसपी के पद पर नियुक्ति दी गई थी, उसी तरह आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसको लेकर कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बिल्कुल राजीव, और यही जनता भी सुनना चाहती है कि आज और क्या नया ऐलान हो सकता है। खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार लगातार कदम उठा रही है। सम्मानित करने के साथ साथ हौसला बढ़ाने के साथ साथ पुरस्कृत किया जा रहा है। खेलों को सम्मान की भावना से अब देखा जा रहा है और आज भी कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ मौजूद सभी लोगों को शपथ दिलाई कि वो अपनी ऊर्जा, अपनी निष्ठा के साथ खेलते रहेंगे और परिवार के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। सरकार उनके साथ खड़ी है। राजीव, इस वक्त धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी इस कार्यक्रम पर नजर हमारी बनी रहेगी। आज मुख्यमंत्री इन सभी खिलाड़ियों के साथ ही प्रदेशवासियों को संबोधित भी करेंगे। खेल को लेकर और क्या नीति है सरकार की, कुछ नया ऐलान भी हो सकता है आज, सभी को ऐसी उम्मीदें हैं। अगली खबर वाराणसी से, जहां पर एसओजी और ड्रग विभाग की रेड, बिना लाइसेंस दवा बनाने की सूचना पर छापेमारी हुई है और ये बड़ी छापेमारी है। बड़ी खबर है ये। भारी मात्रा में अवैध दवाएं बरामद की गई हैं। कई अस्पतालों में इन दवाइयों की सप्लाई होती थी। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ चल रही है। बिना लाइसेंस के ये दवाएं बना रहे थे, आयुर्वेदिक दवाइयां बना रहे थे और सप्लाई कर रहे थे। कौन कौन खरीदार हैं, किनके कहने पर ये दवाई बनाते थे, तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। गोदाम और अस्पताल दोनों ही जगहों पर छापेमारी हो रही है। भेलूपुर थाना क्षेत्र के गायत्री नगर कॉलोनी का मामला है। संभल दंगे की जांच रिपोर्ट में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 1976 के दंगों के आरोपियों को 2006 की समाजवादी पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र सेनानी घोषित किया। उस दंगों में हिंदुओं का खुलेआम नरसंहार हुआ था।
आरोप ये भी है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने मुस्लिमों का साथ दिया था और तत्कालीन सपा सरकार में मुस्लिमों को मुआवजा दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा सपा सांसद यानी कि जियाउर रहमान बर्क के दादा और तत्कालीन सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के सहयोग से 1978 में हरिहर मंदिर के हवन कुंड के आसपास कीर्तन पर रोक लगा दी गई। बर्क ने कीर्तन रुकवाया और जिस हवन कुंड के आसपास हिंदू कीर्तन करते थे वहां वजू की शुरुआत करा दी। संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का कहना है कि जब वहां पर 45% हिंदू थे और अब 15% रह गए तो 30% हिंदू कहां गए? क्या इन हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन करवा लिया या फिर उनकी हत्या हुई? ये जांच रिपोर्ट में साफ होगा। बारे में सौंपी गई है, उसके बारे में मुझे यही कहना है, जैसा कि टीवी पर भी चल रहा है कि 45% हिंदू था जो आज 15% रह गया है। कौन से ऐसे कारण रहे कि हिंदुओं ने पलायन किया, धर्म परिवर्तन किया या फिर उनको मार दिया गया? ये तो उस रिपोर्ट से ही पता चलेगा और जैसी रिपोर्ट होगी उस आधार पर माननीय न्यायालय कार्य करेगा। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।